रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। करना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। तो हमको आसमान में लेकर जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। मैं एक एग्जांपल और आपके सामने बताता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सचिन तेंदुलकर का नाम मुझे नहीं लगता किसी ने नहीं सुना हो। सचिन तेंदुलकर इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट। 2010 फरवरी का महीना था। सचिन तेंदुलकर दुनिया का पहला बैट्समैन था जिसने वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाई। दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ था जिसने डबल सेंचुरी लगाई। 2010 को छोड़िए, जस्ट फ्लैशबैक टू 1989 सियालकोट पाकिस्तान। एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट सीरीज चल रहा था, तीसरा टेस्ट मैच था और उस टेस्ट मैच में इंडिया के 36 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान से मैच हारने वाला है। उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू नॉन क्रीज पर थे, सचिन तेंदुलकर क्रीज पर आए स्ट्राइक लेने के लिए और वसीम अकरम और वकार यूनुस की जैसी खतरनाक जोड़ी पाकिस्तान बॉलर्स के साथ थी। वकार यूनुस ने एक सीमर मारा, सीधा सचिन तेंदुलकर की नाक पर लगा, उसकी नाक टूट गई और उसके ब्लड बहना, खून बहना शुरू हो गया। सारा शर्ट सफेद था और लाल हो गया खून से। तो नवजोत सिंह सिद्धू दौड़ कर आए, डॉक्टर साहब, फिजिशियन साहब, सभी ने कहा कि सचिन तेंदुलकर मर चुका है। डॉक्टर ने को बोला थोड़ा होश आए कि आप पवेलियन चल दीजिए, छोड़ दीजिए क्रिकेट को, इंडिया मैच हार रहा, हारने दीजिए, आप छोड़ दीजिए क्रिकेट को और आप पवेलियन आ जाइए, हम आपका इलाज कर देंगे। सचिन तेंदुलकर खड़ा हुआ, 2 ही अल्फाज उसने बोले थे जिसने सचिन को सचिन तेंदुलकर बना दिया। 2 ही अल्फाज बोले थे जिसने सचिन को भारत रत्न तक दिला दिया। वो 2 अल्फाज ये थे, खड़ा हुआ, खून साफ किया, नाक से बोले मैं खेलेगा, सिर्फ 2 अल्फाज। और वो सचिन तेंदुलकर ने मैच खेला, 56 रन उस मैच में बनाए, भारत को हारने से बचा लिया। वो कंसिस्टेंसी, वो परसिस्टेंस हम लोग अपने अंदर पैदा करें। बहाने बहुत है हमारे पास देने के लिए, बहुत कुछ बहाने हैं। और यार भाई मैं तो आपको कहता हूं, चूंकि हम सेम प्रोफेशन में, अभी हाजी शमशाद जी ने बड़ी कड़वी बात कह दी, शायद किसको बुरा भी लग गया होगा, एहसान फरामोश को हम कह सकते हैं आप, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। कमियां निकालने वाले बहुत हैं हमारे। एक आदमी आया और उसकी नई नई शादी हुई, मैं बहुत लंबा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, हाँ नहीं, मैं इजाजत आपकी रहेगी। तो जब शादी हुई ना, उनका बड़ा प्यार से 2-3 महीने गुजरे। घरवाली कहने लगी बाद में, कमाता नहीं, कुछ कीजिए आप। तो कहने लगे मैं करूं क्या। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ऐसा ही वक्त था जैसे आप लोग बैठे हैं और उनके गांव में कोई आदमी उड़ने लगा। तो उसने अपने घरवाले को कहा कि देखो ये होते हैं काम, आप देख रहे हैं एक आदमी उड़ रहा है गांव में। उसने कहा अगर मैं भी उड़ने लगा तो मान जाएंगे। उनकी शर्त लग गई और उस आदमी ने घर छोड़ दिया, उसको ढूंढा जो उड़ रहा था, उसकी 5 साल खिदमत की। 5 साल बाद वो खुश हुआ, उसने पूछा कि बताइए क्या चाहिए। उसने बाबा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तरीका बता दो कि आसमान में कैसे उड़ा जाता है। मैं अपनी घरवाले को शर्त लगा कर आया हूँ। उसने 1-2 उनको मंत्र बताए कि आप ये पढ़ना और आप उड़ने लग जाएंगे। 5 साल उस आदमी ने अपना गेटअप चेंज नहीं किया, दाढ़ी बाल वाल बहुत बढ़ गए। जब वो अपने गांव में पहुंचा तो जैसे यहाँ गांव था, थोड़ा सा बाहर उसने मंत्र पढ़े और उड़ने लगा। और फिर गांव में शोर हो गया, किसी ने उसकी घरवाली को जाके कह दिया, अरे समीना देख आदमी उड़ रहे हैं फिर से। तो अपने घर के दरवाजे पे आई, बोलने लगी कि मुझसे मेरा घरवाला शर्त लगा कर गया था लेकिन आज तक तो आया नहीं वापस। अब उसने देखा कि उसकी घरवाली दरवाजे पर आ गई तो अपने घर के ऊपर ही चक्कर लगाने लगा वो। तो अब उसकी घरवाली जब दूसरी को बोल रही थी कि मेरा घरवाला तो आया नहीं, मुझसे शर्त लगा कर गया था, पता नहीं नालायक कहाँ है। वो आदमी ने वो बातें सुनी, गांव से बाहर उतरा, गेटअप चेंज की, अपने घर के दरवाजा खटखटाया। उसकी घरवाले ने कहा आ गए हैं आप, शर्त याद है ना? बिल्कुल याद है, पूरी की, बिल्कुल कर दी। आदमी तो कोई और उड़ रहा था आसमान में, मैंने तो नहीं देखा। उसने कहा मैं ही था, ये आपके लिए है, आप ध्यान दीजिएगा लास्ट में। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे यकीन करूं आप थे। 5 साल आदमी ने मेहनत किया, उड़ने का तरीका ढूंढा। औरत सवाल कर रही है कि मैं कैसे यकीन करूं कि आप ही उड़ रहे थे। उस आदमी ने जवाब दिया, आपको यकीन मैं इस बात से दिलाता हूं, जब आप घर के बाहर थी एक औरत से आप ये बातें बोल रही थी, अगर मैं नहीं होता तो मुझे कैसे पता होता। औरत को लगा हाँ था तू ही, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये जो आदमी उड़ रहा है ये टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा है। क्या सोल्यूशन है आपके पास ऐसे लोगों का? आप कुछ नहीं कर सकते। आप जैसे हाजी शमशाद साहब ने बताया, ईमानदारी से अपना काम करेंगे, इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे इन द एंड। स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक लास्ट का एक मैसेज है और वो ये है, एक बतख की तरह आप लोग अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करेंगे।